सपनों को ना देखने से तो अच्छा है कि पूरा करना सीखो। हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये जो हमारा वीडियो है इसे बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे 0 से लेकर के 90% तक के पूरे सफ़र को। 1 साल का सफ़र जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें देना है बोर्ड एग्ज़ाम, और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में जब आपके 90+ मार्क्स आ जाएँ तो जो खुशी होती है उसको तो कोई बयान नहीं कर सकता। वैसे चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो स्थिति मेरी ये थी, क्योंकि उसके पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, तो स्थिति ये थी कि कोई अगर 10 नंबर का टेस्ट ले रहा है तो 1 से 2 नंबर आने थे। फिर क्या था, यूँ ही मुँह बना कर के बैठ जाना था, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं। पर हाँ, फिर स्कूल में गए, कोचिंग ज्वाइन की, टीचर्स मिले अच्छे अच्छे, और टीचर्स भी ऐसे मिल गए जो कि अगर पढ़ने का न भी मन हो तो भी पढ़ना पड़ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों को, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने उन पॉइंट्स को फॉलो किया था, जबकि मुझे पता नहीं था कि ये सारे भी स्टडी को लेकर पॉइंट्स होते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम पंक्चुअल थी। टाइम पंक्चुअल आप लोग को होना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं था कि आज मैं नहीं जाऊंगी, कल नहीं जाऊंगी, सोमवार है तो उस दिन से जाऊंगी, ऐसा नहीं। डेली का डेली मैं जाती थी। मुझे ज़्यादा पढ़ाई पसंद नहीं थी, फिर भी न जाने क्यों, स्कूल है या फिर कोचिंग है तो डेली जाना था मुझे। यहाँ तक कि अगर कोई फेस्टिवल भी आ गया तो भी स्कूल तो उस समय क्लोज हो जाते थे, बट कोचिंग जो थी मेरी वो हमेशा ओपन रहती थी। किसी फेस्टिवल पर भी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग फेस्टिवल के दिन भी पढ़ाई करते थे। अगर आप 1 साल को लेंगे 365 से 366 दिन, तो मोस्ट ऑफ द 300 दिन तो पढ़ाई करनी ही करनी थी, बाकी तो जो छुट्टियाँ और सारी चीज़ें हैं छोड़ करके। और संडे को भी ऐसा नहीं था कि नहीं पढ़ना है, संडे को तो ऑलरेडी टेस्ट रहते थे, और वो भी था कि दूसरों से आगे निकलना है तो जो संडे को भी पढ़ना पड़ेगा, रुकना तो था नहीं। तो टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं पढ़ने का मन हो नहीं पढ़िए, लेकिन आपको डेली जाना ज़रूर है स्कूल कोचिंग में, क्योंकि जाने से ही अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो भी आप ऐसे बैठकर अगर टीचर को देखेंगे भी ना, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बता देंगे जो कि आपको एग्ज़ाम में काम दे देंगे। और उसके बाद जो कि पॉइंट था मेरे पास बहुत ज़्यादा तो एफ़र्ट्स नहीं थे, लेकिन जो भी थे मैं उसे पूरे अच्छे से लगाती थी। मान लीजिए आपके पास कोई अच्छी सी कॉपी बुक्स नहीं है, लेकिन जो भी है उसे अच्छे से पढ़ना है। मान लीजिए आपके पास 3-4 बुक्स नहीं है एक ही चीज़ की। कोई स्टूडेंट्स ऐसा होता है जिसके पास की एक साइंस की है बुक, तो उसके पास एक नहीं, साइंस की 3 से 4 बुक अवेलेबल होती हैं, बट वो पढ़ता कुछ नहीं है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास 1 से 2 बुक्स रहेंगी, पर वो पढ़ेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एनसीईआरटी का पैटर्न सभी लोगों को फॉलो करना है। एनसीईआरटी ले लेंगे आप लोग, और अगर नहीं पढ़ पाए एनसीईआरटी से तो उसके प्रश्न ज़रूर सॉल्व कर लेने हैं। एनसीईआरटी जो है एग्ज़ाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन वहीं से आता है, और हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है बोर्ड एग्ज़ाम, तो अनुभव तो उतना हो ही गया है। उसके बाद जो कि एक और बात आती है कि जब आप जाते हैं स्कूल और कोचिंग में तो आपको सबसे बेस्ट बनना होता है। आप सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा बनूँ या सबसे अच्छी बनूँ, तो उसके लिए आपके पास बॉडी लैंग्वेज को भी आना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें मेरे कुछ एक्सप्रेशंस भी हैं, तो बॉडी लैंग्वेज का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी लोग बहुत ज़्यादा ग्रेट बनते हैं वो ऐसे-ऐसे एक-एक सीढ़ियों को चढ़ कर के ही बनते हैं, और बॉडी लैंग्वेज के बिना सफल नहीं बन सकते। अब बॉडी लैंग्वेज मेंटेन कैसे करेंगे? जैसे टीचर या मैम पढ़ा रही हैं तो क्या करना है? उनकी आँखों में देखना है, ऐसा नहीं कि देखते रह जाएँ। जब वो पढ़ा रही हैं तो आपको व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देना है, ग्रीन बोर्ड पर, और वो जब बच्चों की तरफ देखें, स्टूडेंट्स की तरफ, और जब प्रश्नों को पूछे तो उनसे आई कांटेक्ट बनाए रखना है। और टीचर भी आप देखेंगे कि अगर आप उनसे आई कांटेक्ट बनाए रहेंगे तो वो भी आप ही को देख कर के पढ़ाते हैं। तो इससे क्या होता है कि टीचरों को ऐसा लगता है कि ये बच्चा या बच्ची पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप लोग को भी इंटरेस्ट आता है।
उसके बाद है कि खुद के अंदर भी थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए। विदाउट एनर्जी के तो कुछ होगा नहीं, तो खाना पीना अच्छे से खाना है, एनर्जी को बनाए रखिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ना है 3 घंटे चले गए सो करके पढ़ने और उसी बेड पर सो गए, ऐसा नहीं करना है। कुर्सी ब्रेंच ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, बैठ करके पढ़िए। लेट करके तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल लो डाउन हो जाएगी और आप वहीं पर सो जाएंगे। और एक अगला पॉइंट जो आता है, वैसे तो होना चाहिए, उसको कहते हैं हम एटीट्यूड। देखिए, एटीट्यूड होना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। एटीट्यूड रहेगा, जो पढ़े रहेंगे उसे अच्छे से बता पाएंगे। अगर टीचर गलत हैं तो उन्हें बताना है, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल बताना है कि सर मैम आप यहाँ पर गलत हैं, इसको बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट नहीं आते रहेंगे वो क्लियर होते जाएंगे, और टीचरों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर इस साल ये कमी थी, तो अगले साल मैं इसे इम्प्रूव कर लूँगा। और इसके बाद है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। मेरे 90% आ गए, तो ऐसा नहीं कि मुझे बस पढ़ाई ही दिन रात करनी होती थी। वैसे तो मेहनत बहुत लगी है इसे लाने में, बट हाँ मैंने अपने पैशन को बहुत अच्छे से फॉलो किया। और मैं बता दूँ, आप लोग के सामने रिवील कर दूँ, मेरा जो पैशन है वो कि सिंगिंग है। आई वांट टू बिकम अ सिंगर, एंड मैंने अपने पैशन को बहुत ही अच्छे से फॉलो किया हुआ है। मेरे जो भी स्कूल में जो भी कंपटीशन हुआ करते थे और किसी भी लेवल पर होते थे सिंगिंग के लिए, तो मैं हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करती थी। और डेली बेसिस पर जो हमारे स्कूलों में प्रेयर करवाए जाते हैं उसको भी मैं करवाया करती थी। उससे क्या होगा, अपने पैशन को फॉलो करने से आपके अंदर एक खुशी आएगी, और वो खुशी इतनी अच्छी होगी ना कि आप फिर अपने जो भी काम करेंगे उसे अच्छे से कर पाएंगे। सोचिए, अगर आप खुश ही नहीं हैं तो फिर आप अच्छे नंबर कैसे लाएंगे? आप ना पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही नंबर आएंगे। तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। डांसिंग आपका पैशन हो सकता है, आप डांस करना सोच सकते हैं, आर्ट बनाना आपका हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसे आपको फॉलो करना है। और 90% तक लाने का जो सफ़र है उसमें एक चीज़ और ज़्यादा मायने थी, ग्रुप स्टडी टीचेबल थिंग। जैसे कि जो हमारा वैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप तो होता ही है कि मेरे में इतने 5-6 लोग हैं और इन्हीं लोग के साथ पढ़ना होता है। और ऐसा तो होता ही है, क्योंकि अगर अच्छे बच्चे हैं तो वो ऐसे डर्टी बच्चों के साथ तो रहेंगे नहीं। तो ग्रुप अपना होता ही है 5-6 लोगों का। उसमें क्या करना है, आपको टीचेबल पर्सन की तरह बनना है। मतलब अगर कोई टॉपिक है आपके फ्रेंड को नहीं आ रहा है तो आपको उसको बताना है। जब आप उसे बताएंगे तो आपको भी क्लियर होगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता रहेगा तो भी अगर आप कहीं पर रुके तो आप सोचेंगे कि अरे मैं सोच कर देख करके बताता हूँ, तो उससे भी आपको आ जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ थी कि हमेशा डूइंग एक्स्ट्रा। मैं जितने भी पढ़ाए जाते थे सिर्फ उतना ही नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खुद से भी इंक्लूड करके पढ़ा करती थी। मतलब अगर उन्होंने मुझे टेंस बता दिए, 2 एग्जाम्पल दे दिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं घर पे आ करके मैं उस टेंस को 2 बार 3 बार रिवाइज करूँगी जब तक कि वो मुझे याद ना हो जाए। और जब याद हो जाता था तो उसके एग्जाम्पल सिर्फ जो होमवर्क दिए जाते थे वही नहीं, उस होमवर्क से रिलेटेड और भी सारे प्रश्न। और हमेशा ये खोजना कि कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसका जवाब टीचर ना दे पाए। तो ऐसे भी प्रश्न थे, बट हम लोग गलत हुआ करते थे क्योंकि टीचर उसका जवाब दे दिया करते थे। बट स्टूडेंट्स ऐसा खोजा करते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो कि टीचर जवाब ना दे पाए। तो खोजने में क्या होता था कि वो प्रश्न मिले ना मिले, बट आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और डूइंग एक्स्ट्रा आपको हमेशा करना है जो भी पढ़ाया जाता है। बस ऐसा नहीं कि सिर्फ बुकिश नॉलेज लिए और टॉपर बन जाए। सिर्फ बुक का पढ़ करके तो आप कभी टॉपर नहीं बनने वाले। आपको मेंटली फिट रहना पड़ेगा, पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, और जो पढ़ाया जाएगा उससे बस ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हाई लेवल का खुद से भी सोच रखनी पड़ेगी। उसके बाद था कि जो कि मैं वैसे अनजाने में करती थी, बट ये सारे पॉइंट्स मैं आज आप लोग को बता दे रही हूँ। किसी ने मुझे तो बताए नहीं थे, बट हाँ फिर भी अच्छे नंबर आए थे मेरे। आपको प्रिपरेशन करते जाना है। मतलब अगर आपको पता है कि कल टीचर ये चीज़ पढ़ाने वाला है तो आज आप उस चीज़ को पहले से ही पढ़ करके चले जाइए।
ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब टीचर स्टार्ट करेंगे तो वो बच्चों से पूछते हैं कि बताइए बच्चों, क्या आप लोगों में से कोई ये जानता है, इस टॉपिक को कोई जानता है? तो अगर आप जानते रहेंगे तो आप ऐसे अपने हाथ रेज़ करेंगे और बोलेंगे यस मैम, यस सर, आई नो अबाउट दैट। तो उस टाइम बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बताने में भी बच्चे भी हमारे लिए क्लैपिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है। ये था पूरा मेरे 0 से 90% तक का सफ़र, और 1 साल तक इन सभी पॉइंट्स को फ़ॉलो करने पर आप भी टॉपर बन जाएँगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।